अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, मैं आपको यूज़र बनाने का तरीका बता रहा हूँ बिज़नेस फ्लो में कि आप यूज़र किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले आप मॉड्यूल्स खोलेंगे। मॉड्यूल्स में आपके पास सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं। आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। यहाँ से आप यूज़र पे चले जाएंगे। ये आपके पास वो यूज़र्स खुल गए जो यूज़र्स बने हुए हैं। उसके बाद अब यहाँ मैं नया यूज़र बनाना है। मैं यूज़र का नाम रखूँगा। यहाँ पे मैं क्लाइंट कोड डाल दूँगा और क्रिएट कर दूँगा। यहाँ फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल डालेंगे। बेसिकली ईमेल इसलिए क्योंकि ईमेल का पर्पस इसलिए भी हो सकता है कि मतलब आप अगर अप्रूवल्स वगैरह यूज़ कर लगाते हैं उस यूज़र पे, कोई नोटिफिकेशन वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे आप ईमेल उस यूज़र की कॉन्फ़िगर कर देंगे तो जो भी ईमेल्स वगैरह होंगी वो उस यूज़र के ईमेल पे चले जाएंगी। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल देंगे। अच्छा, ये एम्प्लॉय है। बेसिकली यूज़र जो है वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे उस एम्प्लॉय की आईडी ले लेंगे। यहाँ पे फिर और मल्टीपल सेटिंग्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट लीगल एंटिटी में। उसके बाद एक यूज़र कैटेगरी होती है, ये भी हम जो है कंपनी रख देते हैं फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ इंटरफेस आता है। अच्छा, बिज़नेस फ़्लो में बेसिकली बिज़नेस फ़्लो के मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। जैसे कोई सर्विस है, वेब मोबाइल है, वेब है। इस टाइम पे मैं वेब के दे रहा हूँ। मैं रोल्स में आता हूँ। रोल्स हमने बना के रखे हुए होते हैं बेसिकली, तो हम वहाँ से रोल्स दे देते हैं। फाइनली जो है वो स्पेशल ड्यूटीज़ में आते हैं। स्पेशल ड्यूटीज़ और रोल्स में ये डिफरेंस होता है कि जो कंपनीज उस तरह से चलती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में चल रही होती हैं, तो उनके पास रोल्स बने हुए होते हैं। रोल्स में इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके जैसे परचेज़ बना हुआ है, इन्वेंट्री बना हुआ है, सेल्स बना हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि आपको मल्टीपल्स यूज़र में जाके बार बार वो राइट्स नहीं देने पड़ते हैं। आप क्या करते हैं, रोल्स बना के रख लेते हैं। रोल्स के अंदर बेसिकली राइट्स होते हैं। अगर मैं आपको रोल खोल के दिखाऊँ यहाँ से, तो देखिए ये एक सुपर एडमिन का रोल बना हुआ है और उसके अंदर ही मल्टीपल्स राइट्स हैं। हर स्क्रीन के, रिपोर्ट्स के, मॉड्यूल के, क्रिएट व्यू के राइट्स हैं। तो बेसिकली मैं जो है वो स्पेशल ड्यूटीज़ इसलिए होती है कि लेट से आपने उस बंदे को जो है इन्वेंट्री का दिया हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि यार इन्वेंट्री वाला बंदा है पर ये जो है ना अपना पेमेंट की रिपोर्ट जो है वो देख सकता है, तो मैं इसको जो है ना पेमेंट की रिपोर्ट के राइट्स दे देता हूँ। जस्ट लेट्स सपोज जैसे मैंने पेमेंट की रिपोर्ट दे दी, ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, फिर हम आते हैं अथोराइजेशन पे। अथोराइजेशन इसलिए होती है कि अगर यूज़र को कोई एक दिए हुए, जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वो परचेजिंग का बंदा है और वो जो है लोकल भी देखता है और जो है इम्पोर्ट भी देखता है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार ये लोकल देखे जस्ट, तो आप मल्टीपल अथोराइजेशन बनाते हैं और उसको अथोराइज़ कर देते हैं यूज़र को। ठीक है, इस तरह से फिर और भी चीज़ें हैं। ये डेलीगेशन होती है, ठीक है, और पैरामीटर प्रोफाइल होती है। बेसिकली अगर आपको यूज़र्स के कुछ पैरामीटर जो है वो फिक्स करने होते हैं, ये उसके लिए होती है। ये आप उसको असाइन कर देते हैं आईपी बेसिकली। तो यूज़र जो है वो सिर्फ डेजिग्नेटेड आईपी में ही लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज़ वो कहीं और से लॉगिन नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पे रिकॉर्ड इन्फो आ रही है, आप उसको जो है वो सेव कर देंगे। देखें आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब मैं जाके इसको यूज़र को सर्च कर लेता हूँ। ये आपका यूज़र आ गया। देखें आप बता रहा है कि सादिक ने क्रिएट किया है, 8 दिसंबर को क्रिएट किया है। अब मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। मैं इसमें कोई इमेज लगा देता हूँ, तो ये कोई अगर इमेज मेरे पास पड़ी होती तो यहाँ पे इमेज लग जाती। अच्छा, इसी तरीके से इसमें देखें रिकॉर्ड इन्फो में देखें मैंने बनाया है 31 सेकंड पहले बनाया है, इस टाइम पे बनाया है। मैं इसको अगेन सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें चेंज लॉग पे आके गिर जाएगा। ये आपको हर स्क्रीन में मिलेगा बिजनेस फ्लो की। आई होप कि आप लोगों को यूज़र बनाना समझ में आया होगा।